हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम चेंज किया है, तो उसका नाम चेंज करके रखा है मनी इज इकोनॉमी। ओके, और इसको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। उसके बाद अपन आ जाते हैं अपना क्या चल रहा है। जो रोजगार का सिद्धांत है, रोजगार का सिद्धांत आधा करा चुका हूँ, आधा जो है आज वाली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और कल और रहेगा। तीन वीडियो में रोजगार का सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर कराएंगे क्या, हेरोड-डॉमर का मॉडल। हेरोड-डॉमर का मॉडल भी कराना है। और अभी सिलेबस तो बहुत बकाया है, मगर आराम आराम से चलते रहो, धीरे 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 पूरा कवर करा देंगे। और उसके बाद आज कराएंगे क्या, रोजगार के सिद्धांत की मुख्य बातों पर आधारित, किन किन सिद्धांतों पर रोजगार का सिद्धांत आधारित है, किस किस ने दिया है। ठीक है ना। तो पहला जेवी से बाजार का नियम, शे का बाजार नियम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। उसके बाद ब्याज दर का लोचशील होना, फिर मजदूरी की दर का लोचशील होना। मजदूरी की दर जेवी से का क्या कहना है कि मांग अपनी पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। इनका ये कहना है कि जो मांग है, जितनी भी मांग करोगे तुम, पूर्ति जितनी भी होगी उसकी मांग उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर पहले 100 रुपये की मांग हो रही है और उसकी पूर्ति हो गई तो फिर उसमें 100 रुपये और बढ़ जाएंगे, या 50 रुपये बढ़ जाएंगे, या 20 रुपये, जितने भी बढ़ने हैं उतने बढ़ जाएंगे, तो उसकी भी पूर्ति होगी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ठीक है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, यदि पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो मांग को बढ़ाने की बात करता है। भाई पूर्ति बढ़ेगी, किसी भी चीज़ की, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी मिल जाए तो तुम उसके आगे और मांग करोगे, फिर उसके आगे और मांग करोगे। अगर तुम्हारे पास, जैसे तुमने अभी गर्मी आने वाली है, तुमने पंखा की मांग की अभी, क्योंकि अभी हल्की हल्की सर्दी है, और तुमने अभी पंखे की मांग की, तुम्हें पंखा मिल जाए तो तुम पंखा चलाओगे। फिर जैसे ही थोड़ी और गर्मी बढ़ी तो तुम फिर क्या मांग करोगे, भाई कूलर होना चाहिए। ठीक है ना। कूलर भी मिल गया। फिर जून जुलाई अगस्त में जाके गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर क्या करोगे, भाई एसी होना चाहिए, तो एसी भी मिल जाएगी। तो उनका ये कहना है कि जो पूर्ति है, जैसे जैसे पूर्ति होती जाएगी मांग बढ़ती जाएगी। जिन जिन वस्तुओं की या जिस चीज़ की पूर्ति होती जाएगी उसकी मांग फिर बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है मजदूरी की दर लोचशील होना। इसको, ये बड़ा है ब्याज की दर, तो इसको बाद में कराएंगे इसी वाली वीडियो में, पहले ये दोनों पॉइंट हो जाएं। मजदूरी की दर का लोचशील होना, ये दिया है डॉक्टर पीगू साहब ने, ये दिया है पीगू साहब ने दिया है। तो इनका ये मानना है कि मजदूरी की दर, जैसे रोजगार और बेरोजगार, ठीक है, रोजगार में क्या होगा कि सभी व्यक्ति जितने भी हैं रोजगार, उन सभी के पास अपना अपना कार्य होगा, या किसी के यहाँ कार्य कर रहे होंगे, मतलब वो घर नहीं बैठेंगे, तो सभी लोग कार्य कर रहे हैं। रोजगार में यही होता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति बैठेगा नहीं, किसी ना किसी व्यक्ति के अंडर या खुद का कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनकम कर रहे होंगे। बेरोजगार का मतलब होता है
कि भाई उनके पास कोई काम नहीं है, वो किसी काम को नहीं कर रहे हैं, अपना घर बैठे हैं आराम से। ठीक। अब भाई अगर पूर्ण रोजगार करना है तो क्या करना होगा भाई, इनकी जो दर है, इनको मान लो प्रति व्यक्ति को अगर 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना, 100 रुपये प्रति व्यक्ति को मिल रहा है और इनको भी काम देना है, तो क्या करना होगा भाई, तुम एक काम करो, 100 की जगह 80 ले लो। ठीक, 80 ले लो, तो जो 20 रुपये बचेंगे वो इनको, इनसे जो कार्य कराएंगे, जो बेरोजगार वाले व्यक्ति हैं उनसे कार्य कराएंगे, तो मिलाकर 20 रुपये करके और 80 रुपये इसको भी दे देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, जो बेरोजगारी की जो दर है, यहाँ जो दर 80 रुपये थी, 100 रुपये थी, वहाँ घटकर कितनी हो गई, 80 रुपये। तो बेरोजगारी की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मानो इसमें से अगर ये व्यक्ति इतने हटाने हैं अपने को, ठीक, क्योंकि ये कहीं और भी काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो बोलो कि इनको हटा दिया जाए। यहाँ से एक ही जगह कार्य करेंगे, 2 जगह नहीं कर पाएंगे, एक दिन में 2 जगह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, तो इनको हटा दिया जाएगा। तो जो इनको जो प्रॉफिट मिल रहा था, जो हटाए गए हैं, उनका प्रॉफिट फिर कहाँ आएगा, इन पर जो इसमें कार्य कर रहे हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो यहाँ फिर क्या होगा, 80 से 120 भी हो जाएगा। तो मजदूरी की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। सभी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उनकी मजदूरी की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटा लेंगे इसको। फिर इसके बाद होगा ब्याज दर, बचा हुआ है पॉइंट ब्याज दर। और फिर इसके बाद कराएंगे कीन्स का जो फ्रेमवर्क है, कीन्स ने जो नियम दिया था वह कैसे कार्य करता है, वो वाला पॉइंट। ब्याज दर का लोचशील होना। ब्याज दर का लोचशील होना। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बैंक द्वारा ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए, तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में जो बैंक की दर है, मान लो बैंक की दर कितनी है, अभी 10% है, इसको बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, अगर इसकी दर को बढ़ा दिया जाएगा तो जो निवेश है 10% और 15%, जो निवेश है उसमें कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ अभी 10% मिल रहा है, ठीक है।
अगर वहीं उतने ही अमाउंट पर अगर 15% मिलने लगे तो व्यक्ति जो निवेश करेगा ना, वो ये बोले यार निवेश करके क्या करेंगे, बैंक में जमा कर दो 5%, और एक्स्ट्रा जो ब्याज है वो 5% और बढ़ा दिया है बैंक ने, तो निवेश ना करते हुए वो क्या करेगा, फिर बैंक में जमा कर देगा। तो निवेश में क्या हो गई, जो पैसा निवेश में लगाना था वो पैसा कहाँ, बैंक में जमा कर दिया, तो निवेश में कमी हुई। इसी को लिखेंगे तो निवेश में कमी उत्पन्न होगी, जिससे बेरोजगारी, मंदी उत्पन्न हो सकती है। अगर जो बैंक का जो ब्याज दर है वो लगातार बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो रोज जो दिहाड़ी पर कार्य करते हैं उनको तो वो तो बेरोजगारी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य कराएगा नहीं, अगर कार्य नहीं कराएगा तो उनकी दिहाड़ी नहीं बनेगी, तो वो, और जो मंदी महामंदी, ठीक, और स्फीति ये किसके कारण आती है, बैंक तो एक संतुलन रखने का कार्य करती है, बैंक संतुलन रखने का कार्य करती है, मगर ये आती किसके कारण है, जो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके कारण आती है। अगर उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो परचेस भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जितने की है उतने की ही परचेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्फीति हो जाएगी, मुद्रा स्फीति हो जाएगी, मतलब महंगाई हो जाएगी, ठीक है। अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनकी अगर दिहाड़ी नहीं बन रही है और उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो मांग किससे करेंगे। अगर उनने 6 महीने तक मांग नहीं की, जो जिस एवरेज में जिस जिस जो औसत रखा गया है उस औसत के हिसाब से खर्च नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, फिर मंदी आ जाएगी 6 महीने तक। अभी ये कौन सा हो गया, बैंक अपनी दर को बढ़ा रही है, अब घटाएगी तब क्या होगा, वहीं दूसरी ओर यदि अर्थव्यवस्था में बैंक द्वारा ब्याज की दर को घटा दिया जाए तो निवेश में वृद्धि होगी, जिससे बाजार में मुद्रास्फीति महंगाई देखने को मिल
करती है। क्या हुआ, अगर बैंक अपनी जो ब्याज की दर है अगर उसको घटा रही है तो निवेश ज़्यादा करेंगे व्यक्ति, क्योंकि अगर बैंक से ब्याज के तौर पर उनको पैसे नहीं मिले जो पूंजीपति हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर उसको निकाल के पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो किसी मजदूर का जो कार्य है उसमें लगाएंगे, तो किसी मजदूर को मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी तो उसके पास पैसा आएगा, तो मार्केट में पैसा हो जाएगा, ज़्यादा मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, क्योंकि जितने की वस्तु है उतने की ही अगर परचेस करने लग गए व्यक्ति तो फिर वो महंगाई में हो जाती है। ओके, ये हो गया। इसके बाद आता है केन्स का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे कैसे कार्य करता है। केन्स का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क शब्दावलियां हैं, पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है ना। मुद्रास्फीति, महंगाई, ठीक है। वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई, ठीक। इसके बाद आता है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में कमी। अगर अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के मूल्य में अगर कमी आती है तो क्या कहलाती है, मुद्रा संकुचन या फिर अपस्फीति, ठीक है। अगर वृद्धि होती है मूल्य और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो फिर क्या कहलाती है, महंगाई या फिर मुद्रास्फीति। इसके बाद जो आता है मंदी, मंदी, मंदी को जो डेफिनेशन बनती है, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में लगातार 6 माह तक कमी आती है। क्या, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में लगातार 6 महीने तक अगर लगातार कमी आती है, लगातार कमी रहती है, कोई वृद्धि नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती है, मंदी कहलाती है। इसके बाद आता है महामंदी। वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में लगातार 2 साल तक
कमी आती है। महामंदी में क्या है, अगर वस्तु और सेवाएं दो ही चीज हैं, या तो किसी वस्तु का परचेस करोगे या किसी सेवा का परचेस करोगे। वस्तुओं को तो तुम जानते ही हो, सारी वस्तुएं हैं। सेवाओं में आ जाते हैं कि मोबाइल का बैलेंस हो गया, ठीक है, और टिकट हो गए, जितने भी टिकट हैं वो सारी सेवाएं में आते हैं। उसके बाद आना जाना हो गया, सेवा हो गया। तो अगर इनके मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, 2 साल तक कमी होती रहती है, तो क्या होगा, महामंदी में गिनी जाती है फिर वो। ओके। और इसके बाद जो कराना है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, जो किन्स ने ही दिया है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो इसको अगली वाली वीडियो बताएंगे, और इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ओके, थैंक यू।